Today I am going to teach you narration, how to change the direct to indirect sentences. These sentences are totally based on terms of address. These two sentences are based on terms of address. Means संबोधन के शब्द, संबोधन के शब्द, मतलब ये ऐसे सेंटेंसेस हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जिन सेंटेंसेस में किसी को संबोधित किया गया हो, जैसे कि माई डियर डॉटर, माई नॉटी सन, माई स्टूपिड बॉय, माई ब्यूटीफुल लेडी, लेडीज एंड जेंटलमैन। इस तरह के सेंटेंसेस में जहां पर इस तरह के टर्म्स ऑफ एड्रेस संबोधित करने वाले शब्द हो, तो उन सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाएगा। तो इसको चेंज करने के लिए बहुत सरल ही टेक्निक है। अगर किसी भी डायरेक्ट वाले वाक्य में टर्म्स ऑफ एड्रेस दिया गया है, संबोधन का शब्द दिया गया है, तो उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे सरल है कि नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की शुरुआत हम लोग एड्रेसिंग डॉट एज से करेंगे। कोई भी नरेशन अगर टर्म्स ऑफ एड्रेस का है, किसी को संबोधित किया गया है, माई कंट्रीमैन, माई लविंग कंट्रीमैन, माई लविंग डॉटर, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे सेंटेंसेस अगर हैं तो नरेशन की शुरुआत एड्रेसिंग डॉट एज से ही होगी। और इस डॉट की जगह पर हमें जिसको संबोधित किया गया होगा, द पर्सन whom we have addressed, उसके लिए हम लोग यहाँ पर उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखेंगे, मतलब जो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा उसको यहाँ पर रखा जाएगा। अगर एक सिंगुलर पर्सन है, तो अगर एक कोई बॉय है तो बॉय के लिए सिंगुलर के लिए यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, हिम को रखेंगे। अगर एक कोई सिंगुलर गर्ल को एड्रेस किया गया है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर हर रखेंगे। अगर ज्यादा लोग हैं, या बॉयज ज्यादा है या गर्ल्स ज्यादा है, पीपल हैं या कंट्रीमैन है, लेडीज एंड जेंटलमैन है, तो उनके लिए यहाँ हम लोग थर्ड पर्सन प्रोनाउन देम को रखा जाएगा इस डॉट की जगह पर। तो इस तरह से अगर टर्म्स ऑफ एड्रेस का कोई भी नरेशन वाला वाक्य है तो उसकी स्टार्टिंग हम लोग एड्रेसिंग डॉट ऐसे ही करेंगे। डॉट पर उस एड्रेसिंग पर्सन के लिए उसका थर्ड पर्सन प्रोनाउन यहाँ पर रखा जाएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन रखने के बाद बाकी पूरे सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू द इनडायरेक्ट स्पीच उसको चेंज किया जाएगा। अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव को पहले रिपोर्टिंग वो, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही पूरे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा। तो ये सभी सेंटेंसेस हमारे टर्म ऑफ एड्रेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, ये बोर्ड्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। तो पहले सेंटेंस पर हम लोग चल रहे हैं। हमारा पहला सेंटेंस क्या है? तो पहला सेंटेंस हमारा ये है, माई डियर डॉटर सेड सी, उसने कहा मेरी प्यारी पुत्री, आई शैल टीच यू इंग्लिश टुडे, मैं तुम्हें आज इंग्लिश पढ़ाऊंगी। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ड हमारी क्या है, ये, और टर्म ऑफ एड्रेस क्या है, ये, इसको इस वर्ड से एड्रेस किया गया, संबोधित किया गया, माय डियर डॉटर के रूप में उसे एड्रेस किया गया है। और ये हमारी क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये आरबी है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है, टर्म ऑफ एड्रेस है, टर्म ऑफ एड्रेस। इस चीज से उसको संबोधित किया गया है। तो संबोधन का जो वर्ड है उसको हमें सबसे पहले एड्रेसिंग के साथ सेंटेंस की शुरुआत करनी है, उसी को चेंज करना है। ADD और ESSING, एड्रेसिंग डॉट हुआ एड्रेसिंग एस। ऐसे हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय। और ये किसका, देखो यहाँ पर क्या है, गर्ल एक है, डॉटर एक है, तो डॉटर के लिए प्रोनाउन क्या हुआ हमारा थर्ड पर्सन, एड्रेसिंग हर। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुआ एड्रेसिंग हर एज माई है, माई आई बी माई फर्स्ट पर्सन, सी हर, सी के अकॉर्डिंग सी हर, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, छोटा कमा सी सेड, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, सी सेड दैट, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा कैसा है,
अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसमें डेट लगाएंगे, सेट को सेट में रखेंगे। आस्क वर्ड आज इंक्वायर किसी में बदला नहीं जाएगा क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। सी सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट। हमारा ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, डॉटर ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है क्योंकि ऑलरेडी ये भी, तो किसी एक को लेना, चाहे इसको देखो चाहे इसको देखो, और ये हमारा सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो किसी एक को देखना है हमें। तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सी। सी के अकॉर्डिंग आई को चेंज किया जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। दैट के बाद क्या लगेगा? दैट सी। विल आई सैल है तो सी के साथ विल का हो जाएगा वुड। सी वुड टीच। टीच यू सेकेंड पर्सन चेंज रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अब यू हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फॉर्म और पोसेसिव फॉर्म। तो हमारा ये यू कौन है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला है। तो यू सेकेंड पर्सन चेंज रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट, हर के अकॉर्डिंग है, डॉटर के अकॉर्डिंग। तो डॉक्टर हमारी लड़की है, गर्ल है, इसलिए गर्ल के अकॉर्डिंग यू को क्या बदला गया? हर में। तो ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस वाला ही रखा जाएगा। सी वुड टीच हर इंग्लिश। टुडे का क्या हो गया? दैट डे। टुडे चेंज इनटू दैट डे। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बना। क्या बना? एड्रेसिंग हर एज डियर डॉटर, सी सेड दैट सी वुड टीच हर इंग्लिश दैट डे। इस तरह से हम लोग एक टर्म ऑफ एड्रेस के नरेशन को चेंज कर सकते हैं, कंप्लीट करके बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पर चल रहे हैं हम लोग। तो सेंटेंस हमारा क्या है? द लीडर सेड। लीडर ने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन। ये भी क्या है? टर्म ऑफ एड्रेस। उसने किसको संबोधित किया? लीडर ने किसको कहा है? लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटलमैन आई एम हैप्पी टू बी विद यू विद दिस आफ्टरनून। तो लीडर ने संबोधित, इसको टर्म ऑफ एड्रेस किया है, किसको? लोगों को एड्रेस किया, किससे? लेडीज एंड जेंटलमैन से टर्म ऑफ एड्रेस किया है। तो जो टर्म ऑफ एड्रेस है इसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ज्यादा है, ज्यादा होने के लिए प्रोनाउन क्या होता है? थर्ड पर्सन, दे, देम, देयर। तो इसी तरीके से हम लोग सेंटेंस इसमें टर्म ऑफ एड्रेस होने के कारण सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करेंगे? एड्रेसिंग से। हमारा जो इनडायरेक्ट बनेगा एड्रेसिंग, उसके बाद डॉट 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 एज होगा। तो एज, अब ये यहाँ पर जो जिसको एड्रेस किया जा रहा है, तो किसको एड्रेस किया गया? लेडीज एंड जेंटलमैन को। तो जेंटल ये कितने हैं? ज्यादा, तो इनके लिए ज्यादा का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन देम। क्या होगा? दे के कारण का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा देम। तो एड्रेसिंग देम एज किससे संबोधित किया है? लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज एंड जेंटलमैन से उसने एड्रेस किया उन लोगों को, लेडीज एंड जेंटलमैन से संबोधित करने पर। किसने कहा है? द लीडर सेट। लीडर सेट ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये टर्म ऑफ एड्रेस हो गया, जिसे एड्रेस किया गया था उसको पूरा सेंटेंस सेट कर दिया गया। अब हम आते हैं रिपोर्टेड स्पीच पर। रिपोर्टेड स्पीच हमारी कैसी है? अफर्मेटिव रिपोर्टेड स्पीच होने के कारण, होने पर द लीडर सेड, लीडर ने कहा। कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। रिपोर्टेड स्पीच द लीडर सेड दैट। अफर्मेटिव होने पर किससे जोड़ा गया? रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ी गई, और जोड़े होने के बाद आई फर्स्ट पर्सन दैट के बाद फर्स्ट पर्सन आई। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है लीडर। कौन सब्जेक्ट है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है द लीडर, ये सब्जेक्ट है। और जिसको संबोधित किया गया, किसको संबोधित किया गया था? लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये ऑब्जेक्ट भी है हमारा, और देम ये भी ऑब्जेक्ट है। तो किसी को एक को लेकर हम चल सकते हैं, चाहे ये दोनों एक ही चीज है, और सब्जेक्ट हमारा ये ऑलरेडी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पर हम लोग हो गया इस तरह। अब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी क्या है? आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लीडर। लीडर का हो गया थर्ड पर्सन ही। आई को लीडर के अकॉर्डिंग चेंज करने पर हुआ ही। एम का हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस वाज। अब उसके बाद हैप्पी है, तो हैप्पी उसी तरह रहेगा, हैप्पी टू बी विद, उसी तरह आएगा। अब एकदम एक एक करके यू कौन सा प्रोनाउन है? यू है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। कौन सा? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ये ऑब्जेक्ट है, तो सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। यू ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला है, जैसे यू ऐसा है।
तो इस यू को चेंज किया गया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, ज्यादा लोग हैं, लॉट्स ऑफ पीपल के, दे और देम, तो क्या हो गया, चेंज कैसे हुआ, दे को बदला गया, यू को बदला गया दे के अकॉर्डिंग हो गया देम, विद देम। दिस का डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन का हो गया दैट आफ्टरनून। तो इस तरह सेंटेंस को हम लोग नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। अगर टर्म ऑफ रेफरेंस वाला सेंटेंस है तो ये सेंटेंस बिल्कुल सरल है, बस इतना ही सा ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य जैसा है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है, और जो टर्म ऑफ एड्रेस है उससे से एड्रेसिंग डॉट 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 ऐसे सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है, और पूरे वाक्य को एक एक टेंस के अकॉर्डिंग सीधे सीधे बदलते चले जाना है। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, एड्रेसिंग देम एज लेडीज एंड जेंटलमैन, कमो द लीडर सेड दैट ही वाज हैप्पी टू बी विद देम दैट आफ्टरनून, उस आफ्टरनून, है ना। ओके, बहुत सारा सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंसेस होने पर चाहे कोई भी सेंटेंस हो टर्म ऑफ एड्रेस वाला है तो उसको एड्रेसिंग डॉट 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 एस के द्वारा कोई भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है। ओके।